बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी अहादीस फ़ज़ाइल दुरूद में मिलती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है। इन्नल्लाह वक्कला बिकब्री मलकन, अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है। और फिर आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है। ज़रा लिसनिंग पावर समझिएगा उस फरिश्ते का कि जो नबी पाक के रोज़े पर अल्लाह तबारक व ताला ने मुकर्रर फरमाया। कैसा पावर है कि सारी मखलूक की आवाज़ सुनता है। फिर आका फरमाते हैं, बस कोई क़यामत तक जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है और कहता है, फुलां बिन फुलां ने या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद भेजा है। जरा गौर करने वाली बात है, दो बातें बड़ी अहम सीखनी है इस एक ही हदीस से। दो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि फरिश्ता जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पर मौजूद है, उसकी लिसनिंग पावर का आलम यह है, समाअत की कुव्वत का आलम यह है कि आज गुलशन इकबाल में बैठकर, कराची में बैठकर हम दुरूद पाक पढ़ें, फरिश्ता मदीने में वो दुरूद पाक सुन लेता है। सिर्फ कराची वालों का नहीं, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, दुनिया में जहां जहां आशिकाने रसूल दुरूद पढ़ते हैं, वो फरिश्ता उनका दुरूद सुनता है। अच्छा, सिर्फ दुरूद सुनता नहीं, सुनने के बाद पहचान भी लेता है कि दुरूद पढ़ने वाला कौन है। आजकल साइंस ने तरक्की की है, हमारे मोबाइल फ़ोन में भी कॉलर आईडी होती है। कॉल करें तो पता चल जाता है कि फ़ोन किसने किया है, नाम लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। मगर फरिश्ते के इल्म का आलम देखें, सिर्फ ये नहीं पहचानता किसने दुरूद पढ़ा है, ये भी पहचान लेता है दुरूद पाक पढ़ने के वालिद का नाम क्या है। अब बड़ी आसान सी बात है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दुनिया का दस्तूर है कि जो दरबान होता है, जो चौकीदार होता है, जो पैगाम रसा होता है, उससे ज्यादा पावरफुल जो है वो मालिक मकान होता है। घर के बाहर जिस चौकीदार को खड़ा किया जाए या पैगाम लाने के लिए जिसको रखा जाए, उससे ज्यादा पावरफुल तो घर वाला होगा ना। तो जो नबी पाक के रोजे पर फरिश्ता मौजूद है, उसकी समाअत और पहचान और इल्म का आलम यह है, तो मुस्तफ़ा करीम की समाअत का आलम क्या होगा। जो सारी दुनिया में आशिकान रसूल झूम झूम कर पढ़ते हैं ना, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो ये अकीदा तो इस हदीस पाक से बड़ा रोशन हमें मिल रहा है कि जब फरिश्ते की समाअत का आलम यह है, तो जो फरिश्तों के आका हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी समाअत का आलम क्या होगा। और दूसरी इश्क वाली बात, दुनिया का दस्तूर है कि आप जिससे बड़ी मोहब्बत करते हो, जिसकी बड़ी ताज़ीम करते हो, तो कोई आकर आपको बताए कि जनाब आपका जिक्र जो है वहां हो रहा था, है जिससे आप मोहब्बत करते हो, और कोई बताए यार आपकी बात उनके पास हो रही थी, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि वाकई मेरा तस्करा वहां हुआ। एक एग्जाम्पल देता हूं, कोई आपको कहे यार आपकी बात आपके पीर साहब के पास हो रही थी, तो कितनी खुशी होती है कि अच्छा मेरे पीर साहब के पास मेरा तस्करा हुआ, मेरी बात हुई। अच्छा बताएं तो सही क्या बात हुई, बड़ा मजा आता है। बताइए एक गुलाम के लिए इससे बड़ी सादत क्या है। इधर वो दुरूद पढ़े, उधर फरिश्ता हमारा नाम बारगाह रिसालत में पेश कर दे। सिर्फ मेरा नहीं, मेरे वालिद का नाम भी पेश करे। और एक बार नहीं, मैं जितनी बार दुरूद पाक पढ़ूं उतनी बार फरिश्ता दरबार रिसालत में पेश करे। तो गोया मतलब ये हुआ कि बारगाह रिसालत में हाजिरी का टिकट है। आप अगर चाहते हैं कि रोज मेरी हाजिरी लगे, बल्कि एक दिन में कई कई बार हाजिरी लगे, तो दुरूद पाक अपना मामूल बना लीजिए। सुबहान अल्लाह, खुश नसीब हैं वो लोग जो रोजाना सैकड़ों बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। रोजाना ही न जाने कितनी बार बारगाह रिसालत में तस्करा होता होगा।
کبھی تو نبی پاک کرم فرمائیں گے، کبھی تو فرشتوں سے فرمائیں گے کہ یہ غلام روز یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں۔ ایک ہی نگاہ کرم کی دیر ہے، یہ میں بتا دوں۔ ہو سکتا ہے یہاں پر بہت سارے پریشان، بیمار، قرض دار، ڈیفیکلٹیز میں مبتلا لوگ بیٹھے ہوں گے یا مجھے بعد میں چینل پر سنیں گے۔ واٹ ایور ڈیفیکلٹی یو ہیو، کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے پاس، ہمارے لیے بڑی مشکلیں ہیں، ایک بار سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑ گئی نا، ہاں سارے کام سنور جانے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ بریلی کے تاجدار بھی لکھتے ہیں نا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ۔ لوگ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک مسئلے سے نکلتا ہوں دوسرے مسئلے میں پھنس جاتا ہوں، پرابلمز ہی پرابلمز ہیں۔ عاشقوں کے امام، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کیا پیارا سولوشن دیتے ہیں، فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ ایک نظر پڑھنے کی دیر ہے، ساری گتھیاں سلجھ جانی ہے۔ تو پڑھیے نا درود پاک، کثرت سے پڑھیے، پھر دیکھیں کیسے درود پاک کی برکتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے، اتنی جلدی مٹا دیتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔